हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सृष्टि डिजिटल वर्ल्ड। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं पासवर्ड मैनेजमेंट के बारे में। आप अपना और अपने यूजर्स को पासवर्ड मैनेजमेंट कितना सेफ तरीके से कर सकते हैं। बीइंग अ जी सूट एडमिनिस्ट्रेटर, गूगल एडमिनिस्ट्रेटर, आप अपने इन्वायरमेंट में अपने यूजर्स को किस तरीके से एक सिक्योर पासवर्ड पॉलिसी प्रोवाइड कर सकते हैं और किस तरीके से अपने यूजर को सुरक्षित रख सकते हैं। तो चलिए इसके लिए हम एडमिन कंसोल में चलेंगे। ये हमारा एडमिन कंसोल है। पहले हम गूगल एडमिन कंसोल में आ जाएंगे, उसके बाद सिक्योरिटी में हम आ जाएंगे। ये सिक्योरिटी टैब है जहाँ से आप अपने गूगल एडमिन कंसोल से सिक्योरिटी मैनेज करते हैं। यहाँ पे पासवर्ड मैनेजमेंट है, इस मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे। ये पासवर्ड मैनेजमेंट का सेटिंग पेज है। अब देखिए, पासवर्ड मैनेजमेंट जब ये पॉलिसीज हम लगाएंगे तो इसको हम दो तरीके से लगा सकते हैं। एक कि अपने पेरेंट्स ओयू के ऊपर लगा दीजिए। अगर ये आप पेरेंट्स ओयू के ऊपर लगाएंगे तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में सभी यूजर्स के ऊपर इफेक्ट करेगा। अगर आप किसी स्पेसिफिक ग्रुप के ऊपर ये पासवर्ड लगाना चाहते हैं, ये पासवर्ड मैनेजमेंट पॉलिसी अगर आप किसी स्पेसिफिक ग्रुप पे लगाना चाहते हैं तो उसके लिए ओयू मैनेजमेंट होता है। ये हमारे पास ओयू बना हुआ है। तो ये आपके इन्वायरमेंट में भी बहुत सारे ओयूज बने होंगे। ओयूज को ऑर्गेनाइजेशन यूनिट को ओयू बोलते हैं शॉर्ट में। तो आप किसी पार्टिकुलर ग्रुप को अगर वो पासवर्ड पॉलिसीज अप्लाई करना चाहते हैं तो आप डिफरेंट ग्रुप्स को डिफरेंट पासवर्ड पॉलिसीज अप्लाई कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। तो आप उस पार्टिकुलर ओयू पे जाकर के उस पार्टिकुलर पॉलिसीज को आप इन्फोर्स कर सकते हैं। ये ऑप्शंस आपको सारे ओयूज पे मिल जाएंगे। कॉन्फ़िगर पासवर्ड पॉलिसीज फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, ये आप अपने ऑर्गेनाइजेशन यूनिट में आप इस पासवर्ड पॉलिसीज को लगा रहे हैं। तो ये पासवर्ड मैनेजमेंट सेटिंग्स है। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है स्ट्रेंथ। इस स्ट्रेंथ का मतलब है कि आप अपने पासवर्ड का स्ट्रेंथ कितना रखना चाहते हैं, मीन्स आप कितने कैरेक्टर का रखना चाहते हैं। मिनिमम कैरेक्टर क्या होगा, मैक्सिमम कैरेक्टर क्या होगा। तो यहाँ पे एक जो लेंथ है मस्ट बी बिटवीन 8 and 100 कैरेक्टर्स। इसको इंक्रीज या डिक्रीज भी आप कर सकते हैं। तो मिनिमम स्ट्रेंथ है जो एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है पासवर्ड का, वो बेसिकली मिनिमम 8 कैरेक्टर का है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिनिमम 8 कैरेक्टर है और मैक्सिमम 100 कैरेक्टर तक आप रख सकते हैं। इसको आप डिसाइड कर सकते हैं, आप इंक्रीज डिक्रीज करके कि आप कितना रखना चाहते हैं। जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है वो मिनिमम 8 लेंथ होता है, 8 कैरेक्टर का होता है और मैक्सिमम 24 कैरेक्टर का होता है। बट आप इसको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इंक्रीज कर सकते हैं। इंक्रीज डिक्रीज आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, बट मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का होना ही चाहिए। यहाँ स्ट्रेंथ एंड लेंथ इन्फोर्समेंट का एक यहाँ पे चेकबॉक्स है। अगर आप इसे टिक कर देंगे तो यह इन्फोर्स हो जाएगा, मीन्स आपका यूजर्स के ऊपर यह पासवर्ड पॉलिसी इन्फोर्स होगा और ये कैरेक्टर का भी एक बैरियर उनके ऊपर इन्फोर्स होगा कि वह मिनिमम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड उनको रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से पासवर्ड का लेंथ डिसाइड कर सकते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम कैरेक्टर। उसके बाद है नीचे रीयूज, अलाउ पासवर्ड रीयूज। अब यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आप अपने यूजर्स को, अगर मैं इसको टिक कर देता हूँ इस तरीके से, अगर ये टिक मैं रहने देता हूँ तो इसका मतलब ये है कि आप अपने यूजर्स को यूज किया हुआ पासवर्ड को दोबारा से यूज करने के लिए आप अलाउ कर रहे हैं। जैसे कोई ऐसे यूजर्स हैं, बहुत सारे ऐसे यूजर्स होते हैं जो अपना पासवर्ड बार बार रिपीटेड पासवर्ड ही यूज करते हैं। एक बार वो एक पासवर्ड में कंफर्टेबल हो गया तो वो उसी पासवर्ड को बार बार रिपीट करेगा, जो कि एक सिक्योरिटी ब्रीच हो सकता है, कोई गेस कर सकता है और वह हैक भी हो सकता है। तो जो सिक्योर पॉलिसीज हैं उसका ये गाइडलाइंस है कि आप अपने पासवर्ड टाइम टू टाइम चेंज करते रहें। तो अगर आप इसे अलाउ कर देते हैं तो आपका यूजर्स उस पुराने पासवर्ड को भी रीयूज कर सकता है। अगर आप इसको अनचेक कर देंगे तो वह जो पासवर्ड उसने यूज कर लिया है उसे वो दोबारा यूज नहीं कर सकता है। उसके बाद है एक्सपायरेशन। अब जनरली क्या होता है,
अब जैसे मैंने इसको नेवर एक्सपायर किया हुआ है, इसका मतलब ये है कि आप अपने यूजर्स का पासवर्ड एक्सपायर नहीं होगा, मतलब आपके यूजर्स का पासवर्ड एक्सपायर नहीं होगा। वो एक बार जो पासवर्ड सेट कर लिया वह चलता रहेगा। तो अब सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इसे हमें चेंज करते रहना चाहिए, एवरी 30 डेज में, 60 डेज में, तो मैक्सिमम कर ही देना चाहिए, जिससे आपका पासवर्ड जो है वह चेंज होता रहे और कोई उसको प्रेडिक्ट नहीं कर पाए, कोई गेस नहीं कर पाए या वो हैक नहीं हो पाए। तो बार बार पासवर्ड चेंज करना यह काफ़ी सुरक्षित माना जाता है। तो अगर ये एक्सपायरेशन नहीं लगा हुआ है आपकी पॉलिसी में, तो यूजर्स क्या करेगा, वो पासवर्ड चेंज नहीं करेगा, क्योंकि उनको पासवर्ड चेंज करने में भी एक टेंशन लगता है कि यार कौन पासवर्ड बार बार चेंज करें, वो भूल जाता है। तो वो एक ही पासवर्ड में कंफर्टेबल होता है और वो तब तक यूज करता रहेगा जब तक कोई इंसिडेंट ना हो जाए, ठीक है। तो बट बीइंग IT एडमिनिस्ट्रेटर, आपको यूजर्स को प्रिवेंट करने के लिए, हैकिंग को प्रिवेंट करने के लिए आपको जनरली ये पॉलिसीज मैनेजमेंट करना पड़ता है, ये पासवर्ड मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो आप नेवर एक्सपायर करेंगे, ये अनसेफ है। आप इसको मिनिमम 30 डेज में मान लीजिए हमने कर दिया, तो अब ये 30 डेज में ये पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा। कोई भी यूजर्स अपना पासवर्ड जो उसका चल रहा है या जो पासवर्ड उसने चेंज कर लिया है वो 30 डेज में वो एक्सपायर कर जाएगा और उस यूजर्स को बोलेगा कि आपका पासवर्ड एक्सपायर होने वाला है, आप इसे चेंज करें। जैसे वो डेट कंप्लीट हो जाएगा, वह पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा और जैसे यूजर्स लॉगिन करेगा तो वो उसको मैसेज देगा योर पासवर्ड हैज बीन एक्सपायर्ड, तो उसको उसे चेंज करना ही पड़ेगा, बिना चेंज किए वो यूज़ नहीं कर सकता है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, आपको इसे सेव करना है। तो आप इस तरीके से अपने G Suite एडमिनिस्ट्रेटर, अपने G Suite इन्वायरमेंट में इस तरीके से पासवर्ड मैनेजमेंट कर सकते हैं। अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जिस ग्रुप पे चाहे, जितने यूजर्स पे चाहे, उसको एक OU में डिवाइड करके, उसको ग्रुप बना करके, या ऑलरेडी आपका पास अगर OU बना हुआ है तो उस पर आप एज पर रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट OUs पर डिफरेंट पॉलिसीज आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने यूजर्स में, अपने ऑफिस में, अपने पर्सनल अकाउंट्स में आप अपने पासवर्ड को मैनेज कर सकते हैं एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप अपने यूजर्स को हैकिंग से प्रिवेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको किस तरीके के टॉपिक्स पे वीडियो आपको चाहिए। मैं फिर कोशिश करूँगा कि आपको उस टॉपिक्स पे वीडियो बनाकर आपके लिए सर्व कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।